गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें दो मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब कैरेक्टर्स हैं। उनमें से एक जो है वो एक 70 साल की औरत है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, और दूसरा एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो पानी में मिलता है, ऑक्टोपस जिसके वो आर्म सी होती हैं, ऑरेंज कलर्स के होते हैं, हम सबने देखे हुए हैं। बाय द वे, ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। मुझे ये नहीं पता था जब तक मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। हाँ, तो अगर मैं आपको एक बताऊं कि एक ऐसी किताब की कहानी सुनाऊंगी जिसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक 70 साल की औरत और एक ऑक्टोपस, तो क्या आपको ये किताब इंटरेस्टिंग लगेगी? मैंने भी सोचा कि इंटरेस्टिंग नहीं होगी। इट्स ऑल्सो कॉल्ड दैट ऑक्टोपस बुक, पर ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग निकली। तो कुछ हफ्ते पहले मैं एक बुक शॉप गई थी अपनी एक दोस्त के साथ, एंड आई वाज लुकिंग फॉर बुक्स, शी वाज लुकिंग फॉर बुक्स, एंड आई वाज लाइक यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा। एंड देन शी सेड हैव यू रेड रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स? आई सेड नहीं। शी सेड ये ले, बस अब ये किताब तू ले ले। मैंने कहा यार ये ऑक्टोपस की किताब है, मुझे नहीं पढ़नी है। शी सेड शट अप गिनी, मैं तेरे को खरीद के दे रही हूँ। उसने पैसे भी दिए और खरीद के दे दी। अब इस किताब का नाम है दैट ऑक्टोपस बुक। इसे लिखा है शेल्बी वैन पेल्ट ने, और ये एक किताब है अबाउट एन ऑक्टोपस एंड 70 साल की औरत। 70 साल की औरत का नाम है टोवा। टोवा एक छोटे शहर में रहने वाली एक फियर्सली इंडिपेंडेंट वुमेन है। इनके बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली फैमिली नहीं है। टोवा लॉस्ट हर हस्बैंड टू कैंसर अ कपल ऑफ इयर्स अगो। शी इज नाउ इन हर 70s एंड व्हेन शी वाज वेरी यंग हर सन एरिक वैनिश्ड एक रात को। 18 साल की उम्र में उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, पर पुलिस ने कहा था कि वो बोटिंग करने चला गया था और उसकी बोट डूब गई। टोवा को आज तक नहीं समझ आया कि ये कैसे हुआ। एंड यू नो, लूजिंग अ चाइल्ड मस्ट बी वेरी टफ, बट टू लूज अ चाइल्ड एंड नेवर फाइंड दैट बॉडी और नेवर नो व्हाट रियली हैपेंड टू देम, वो बहुत ही टफ होता होगा। तो टोवा की ये लाइफ है, पर शी इज फियर्सली इंडिपेंडेंट। टोवा ऐसी नहीं है जिसको देखकर आपको पिटी या सिंपैथी आएगी। टोवा बहुत अपना काम करती है, पैसे कमाती है, एंड शी डजंट गिव इन टू दिस सेंटिमेंटैलिटी। ठीक है। तो वह एक एक्वेरियम में काम करती है। एक्वेरियम वो होता है ना जहाँ पे हमने बहुत सारे बड़े बड़े एक्वेरियम्स, हमारे घरों में छोटी छोटी होते हैं जिसमें हमने छोटी छोटी सी फिशेस रखी होती है, पर अगर आप बाहर जाते हैं दुनिया में तो जैसे जितने बड़े जूस होते हैं ना उतने ही बड़े एक्वेरियम्स होते हैं सारे सी एनिमल्स को रखने के लिए। तो इस एक्वेरियम की सफाई नाइट शिफ्ट में टोवा करती हैं, एंड शी इज लाइक ऑल ऑफ आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, एक्सट्रीमली पिकी अबाउट साफ सफाई। एंड इस एक्वेरियम में एक ऑक्टोपस रहता है। इस ऑक्टोपस का नाम है मार्सिलस। मार्सिलस इज ऑल्सो द नरेटर ऑफ दिस बुक, और मार्सिलस को टू अ लार्ज एक्सटेंट लगता है कि वो गॉडफादर है। मार्सिलस को सब पता है, लाइक ही नोज एवरीथिंग डूड। उसमें एटीट्यूड है, उसमें स्पंक है। मार्सिलस को ये भी पता है कि वो मरने वाला है, क्योंकि अब ना मतलब ऑक्टोपसेस लिव टू अ सर्टेन टाइम, और मार्सिलस की उतनी एज हो गई है। मार्सिलस में इतना एटीट्यूड है कि जब कोई इंसान अंदर आते तो मार्सिलस उसके बारे में सब बता सकता है। लाइक यू नो दोस पीपल इन आवर लाइव्स हु नो एवरीथिंग। टोवा और मार्सिलस की धीरे धीरे दोस्ती होती है, बिकॉज रात को कोई होता नहीं है ना एक्वेरियम में काम करने के लिए। तो जब टोवा काम कर रही होती है तो वो जनरली सारे एनिमल से हाई हेलो करती है, जैसे हम अपने घर के आसपास वाले कुत्ते बिल्लियों से करते हैं, और मार्सिलस उसका दोस्त बन जाता है। टोवा को ऐसा लगता है कि मार्सिलस अंडरस्टैंड्स हर, एंड देन सडनली टोवा स्टार्ट्स टेलिंग अबाउट हर होल डे टू मार्सिलस, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी में हम सबको एक ऐसा इंसान तो चाहिए होता है ना जो हमारी बातें सुने। टोवा के लिए वो मार्सिलस होता है, और मार्सिलस सब सुन रहा होता है, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव चैप्टर मार्सिलस ने लिखा है इस किताब में, जहां मार्सिलस बता रहा है कि उसे क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। मार्सिलस को टोवा के बारे में कोई सीक्रेट पता है, ये आपको किताब की शुरुआत में पता चल जाता है, पर वो सीक्रेट क्या है ये आपको नहीं पता। आपको ये भी पता चल जाता है कि मार्सिलस जहां से आया है समुद्र के जिस पार से, वहीं पर एरिक गायब हुआ था। मार्सिलस ने एरिक की बॉडी को भी देखा है। एरिक इज टोवा's son who disappeared at 18. But how does Marcellus tell this to Tova? Well, that is the story. That is the story of friendship that this book talks about. It's called Remarkably Bright Creatures. It's a very happy book. It's a very different book. And I don't know why, but this book really gripped me. म्हणजे ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई मर्डर थ्रिलर नहीं है, ऐसी कोई मैसिव स्टोरी लाइन नहीं है. It's about a 70-year-old woman and an octopus. और ये स्टोरी आपको बस स्माइल करवाती रहेगी. अब क्या होता है कि इसी किताब में अब आपको एक नया कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है कैमरून. Now कैमरून इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल पर्सन. कैमरून इज अबाउट 30 years old. और हमारे सबकी जिंदगी में कैमरून होता है. कैमरून इज अ पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, हु इज वेरी स्मार्ट, हु इज मेंट टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ. पर कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, कुछ अटक ही जाता था. कैमरून कोई नौकरी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता.
सबको लगता है कि यार ये इतना कुछ कर सकता था, क्यों नहीं करता। वो अपने आप के साथ भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कभी शराब का सहारा लेता है, कभी ड्रग्स का, कभी गर्लफ्रेंड्स का। कैमरून रहता है अपनी मासी के साथ, क्योंकि कैमरून की जो मॉम थी वो एक ड्रग एडिक्ट थी और शी वेंट अवे व्हेन शी वाज 17। ही डजंट नो वेदर शी इज अलाइव और शी इज डेड। और उसकी जो मासी है उसने उसे पाला। उसकी मासी बहुत कूल है, वो भी 70 साल की है, शराब पीती है, बॉयफ्रेंड्स रखती है, पार्टी करती है, चिल करती है। कैमरून को एक दिन लगता है कि उसे अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपनी मॉम की कॉलेज की किताबें देख रहा होता है एंड ही रियलाइजेस कि यार मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा बाप है, इस कॉलेज की किताबों को देखकर या उसके नोट्स पढ़ के मुझे लगता है कि मेरा बाप तो बहुत अमीर आदमी है, मेरे बाप ने मुझे कभी अपनाया नहीं। तो वेल दिस माइट बी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं जाके उसे ढूंढता हूँ और उसे थोड़ा ब्लैकमेल करूंगा और उससे पैसे कमा लूंगा, बिकॉज कैमरून को कोई इमोशनल रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है। और यही सोच समझ के वो चल पड़ता है और वो उस टाउन में आ जाता है जहाँ टोवा रहती है, मार्सिलस रहता है एंड अकॉर्डिंग टू कैमरून उसका बाप रहता है। या एंड नाउ दे ऑल स्टार्ट मीटिंग ईच अदर, बिकॉज जिंदगी ऐसी होती है ना, एक स्मॉल टाउन में सब एक दूसरे से मिलते हैं। अगर आप ये किताब उठाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, बिकॉज आई थिंक व्हाट शेल्बी वैन पेल्ट डज इज कि ये ह्यूमन इमोशंस को इतनी खूबसूरती से दर्शाती है और एक नॉर्मल लाइफ को इतनी खूबसूरती से दर्शाती है कि आपकी रिलेटेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है। ऑल्सो हाउ ब्यूटिफुली स्मॉल टाउन्स आर शोन एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट हाउ ब्यूटिफुली इट इज शोन कि हमें लगता है ना कि हर चीज की एक उम्र होती है। 20 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, 30 साल तक आप शादी करते हैं, 40 साल तक आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, 50 साल में आप ऐसे होते हैं, 60 साल की उम्र में ये होता है, 70 साल की उम्र में ये होता है। शेल्बी शोज की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार आपको अपनी लाइफ का पैटर्न और उसके रीजंस 30 साल की उम्र में ही शुरू होने दिखाई देते हैं, जैसे कैमरून को दिखाई देते हैं, जो कि एक्चुअली इज द ग्रैंडसन इन द बुक। कई बार 70 साल की उम्र में लाइफ गिव्स यू कंप्लीटली डिफरेंट चांस, जैसे टोवा को लाइफ देती है जब वो मार्सिलस एक ऑक्टोपस के साथ दोस्ती करती है और सडनली उसकी जिंदगी में शी ओपन्स अप टू अ फ्रेंडशिप एंड अ स्मॉल रोमांस with somebody who's always been in her life and she never looked at another man, क्योंकि जब तक उसके हस्बैंड अलाइव थे उन्होंने नहीं करा था। then she thought कि after husband's death you don't look at other men, right? because life तो बंद हो जानी चाहिए। पर शेल्बी आपको दिखाती है कि लाइफ बंद नहीं होती है। and how Tova forms a relationship, how important friendships are, कुछ दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, ये सब कुछ आपको ये किताब रियलाइज करवाती है। और रियलाइज करवाती है कि जिंदगी में ना कभी भी किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं होता गाइस। आपको प्यार भी कभी मिल सकता है, दोस्ती भी कभी मिल सकती है, खुशी भी कभी भी मिल सकती है, गम भी कभी भी मिल सकता है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव इट राइट नाउ द वे यू कैन। और जो हम ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइफ कभी कभार हमारे मुंह पे हंसती है और उनको बिल्कुल ही उल्टा कर देती है। And then what it brings to us is very, very beautiful. And that's what I realized when I read The Remarkably Bright Creatures. It's a very nice book. Please go ahead, read it. कई बार आपको शायद ये बीच में लगे कि यार ये कहाँ जा रही है, कैसे एक ऑक्टोपस एक ग्रैंडसन को अपनी ग्रैंड मॉम से मिला सकता है, जिसमें दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। But just have a little bit of patience and you'll fall in love with it, just like I did. Yes, मेरा नाम है गिनी। इस किताब को दैट ऑक्टोपस बुक भी कहा जाता है। It's sold some millions of copies all across the world. It's definitely a recommendation. I will see you again next time with yet another book. तब तक के लिए I hope आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस हो, बहुत सारी किताबें हो, बहुत सारी कहानियां हो, because books genuinely are the best friends you can have. Bye bye from गिनी की लाइब्रेरी।